जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हम इस काबिल ही नहीं कि कर सकें। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, आज मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी के जल प्रसाद, चंदन का टीका या चरण स्वरूप की घी, देसी घी से मालिश करके लगाने की महिमा बता रहा हूँ। मेरा सत्संग ये है शंकर जी, मैंने पहले भी शेयर किए हैं। जल प्रसाद जहाँ पे कुछ खारिश हो रही है स्किन पे, वहाँ लगाने से वो ठीक हो गई। माथे पे फोरहेड दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, वहाँ लगाने से ठीक हो गया। आँख में दर्द हो रही है, आँख में डालने से जल प्रसाद आँख की दर्द ठीक हो गई। और संगत जी, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया हुआ है, मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के चरण स्वरूप की देसी घी से मालिश की, और वो देसी घी अपनी नेक पे और जहाँ जहाँ पेन है वहाँ, जहाँ स्टिफनेस थी वहाँ लगाई, और 4-5 दिनों में मैं ठीक हो गया। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का पॉकेट स्वरूप है, उसके एक तरफ गुरु जी का पीले चोले में स्वरूप है, दूसरी तरफ चरण स्वरूप है। तो उस चरण स्वरूप से ही मैं मालिश करके साथ में मंत्र जाप करके वो लगाया। और संगत जी, परसों का मेरा सत्संग है। मेरी टांग में बहुत दर्द हो रही थी। गुरु जी की कृपा से मैंने अपने सारा बॉडी प्रोफाइल चेक करवाया तो मेरे विटामिन डी की कमी आई। तो वो ट्रीटमेंट चालू की। तो टांग में दर्द हो रही थी, तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरे को आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरण स्वरूप की मालिश करके वो देसी घी अपनी टांग पे लगा सकूं। तो संगत जी, रात को संध्या वेला करने के बाद मैंने गुरु जी से प्रार्थना करके चरण स्वरूप की मालिश की, मंत्र जाप करके, और एक ही बार लगाया और गुरु जी अरदास की, गुरु जी मेरी टांग की दर्द ठीक हो जाए। और संगत जी, बिलीव नहीं करोगे, मॉर्निंग उठा, ऑफिस गया, वो दर्द मेरी टांग में रही नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप इतनी कृपा करते हैं, हम उसका बखान नहीं कर सकते। हम शुक्राना भी आपसे करते हैं तो उससे भी आप हमारे कर्म काटते हो। संगत जी, इसी के साथ मैं सबसे आज्ञा लेता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलत बोल गया मैं। गुरु जी और सब संगत जी मेरे को माफ़ करें। और अगली सत्संग की तैयारी करता हूँ और गुरु जी से अरदास करता हूँ, सब संगत को ब्लेस करें। सुमन आंटी जी को ब्लेस करें, उनके प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर रहा हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी हर अर्जी को गुरु जी तुमने मंजूर किया है। बिन मांगे ही तुमने गुरु जी मुझे भरपूर दिया है। इसी तरह जीवन सबका खुशहाल बनाए रखना।
लेते रहेंगे हम आपका नाम, बस कृपा हम पर बनाए रखना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जदों मेरे अगे आके दोनों हाथ फैला दे हो ते अरदास कर दे हो, मैं अपने सारे काम तुहाडे ही हाथों कराने ने। गुरु जी हमारे द्वारा ही सारे काम कराएंगे। संगत जी, गुरु जी मेरा होर कोई नहीं इत्थे, पर मैं तुहाडा हर कारज आप पूरा करांगा। जद अपने आप नूं मेरे उत्थे सरैंडर कर दोगे ना, फिर तुहाडी जिंदगी दी सारी जिम्मेदारी गुरु जी लैंदे ने। गुरु जी कहते हैं कि जब तुम बिल्कुल ये मान लोगे कि गुरु जी मेरा और कोई नहीं है आपके सिवा, तो सारी जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुहाडी जिंदगी भी मैं बनावांगा और तेरे हर फैसले मेरे रजा विच होएगा। यानी कि हम जो भी फैसला करेंगे वो गुरु जी की रजामंदी से ही करेंगे, ऐसा गुरु जी कहते हैं। हमें गुरु जी पर ही विश्वास करना चाहिए। संगत जी, आपके पास मैं सत्संग भेज रही हूँ, लेकिन भिजवा कौन रहा है? गुरु जी भिजवा रहे हैं। मेरे पास जो सत्संग आ रहे हैं उन्हें भी कौन भिजवा रहा है? उन्हें भी गुरु जी भिजवा रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी का जयकारा कीजिए, शुक्राना कीजिए और संगत जी पूरा सत्संग इत्मीनान से ध्यान से सुनिए। परमात्मा को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता संगत जी, इसलिए अपना समय दीजिए गुरु जी को और गुरु जी करेंगे कल्याण। सब कुछ हमें गुरु जी के ऊपर छोड़ देना है, विश्वास बनाए रखना है कि गुरु जी ने हमारी ज़िंदगी में रौनकें लगानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपके भी सत्संग हैं, सत्संग शुक्राना सत्संग, तो वो संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा कीजिए। संगत परिवार को इंतज़ार रहता है आपके सत्संग का, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का। और संगत जी, विश्वास के साथ पूरे सत्संग को इत्मीनान से सुनिए और जितने भी सत्संग आते हैं ना, सब सुनिए। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एक पेड़ की छांव तले ही आपको सब कुछ मिलेगा संगत जी। आपका कोई रोग है, कोई परेशानी है, चिंता है, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट है, गुरु जी जल्दी दूर कर देंगे। विश्वास के साथ सारे सत्संग सुनिए संगत जी। बहुत सारे सत्संग गुरु जी भेजते ही रहते हैं। यानी क्या इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है हमें बहुत 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 ढेर सारी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। और ढेर सारी ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे जीवन में करेगी चमत्कार, बिल्कुल करेगी चमत्कार। बस विश्वास हमें बनाए रखना है। सबसे ज़्यादा तो हमारा मन ही पापी होता है संगत जी, बहुत पापी होता है हमारा मन। जितना ज़्यादा हम अपने लिए नेगेटिव सोच सकते हैं ना, और कोई नहीं सोच सकता। हम खुद ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भगवान नहीं हैं, है ना। लेकिन फिर भी ईश्वर कहता है धैर्य बनाए रखो। तो संगत जी, धैर्य बनाए रखना। कोई भी परेशानी हो, केवल और केवल गुरु जी के चरणों में कहना। आपकी कोई अरदास है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। शुक्राना है कोई, तो गुरु जी के चरणों में रखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और भी कुछ नहीं तो एक बार जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा संगत जी। और मंत्र जब भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जब कभी कहीं काम नहीं बन रहे हो तो यहाँ से बन जाते हैं संगत जी। विश्वास के साथ सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा और पूरे सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी आपके माध्यम से किसी ना किसी संगत को ब्लेस करने के लिए आपसे ये बात करवाना चाहते हैं, मुझसे ये बात कहलवा रहे हैं, आपसे ये काम करवाना चाहते हैं। तो संगत जी
शुरू करते हैं हम आज के और भी सत्संग, प्यारे प्यारे सत्संग जो कि आए हैं संगत परिवार से, है ना। तो सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबसे पहले मेरे गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो संगत जी हैं उनको हेलो, हाय, नमस्ते और जय गुरुजी। और सुमन आंटी को बहुत प्यार भरा जय गुरुजी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी इस समय हम जो बताना चाहते हैं, उसके पहले जो हम क्षमा याचना करते हैं वो हम भूलने जा रहे थे गुरुजी लेकिन याद आ गया। वो वो बोलते हैं जो हम क्षमा याचना करते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी देवी-देवता हैं, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े हैं, मक्खी हैं, जितने भी तितली रानी हैं, जितने भी मधुमक्खी है, जितने भी अ वफ़ादार डॉग्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, प्रहरी बनते हैं, हमारे लिए पहरेदार बनते हैं, उन सबको और मनुष्य जाति को और मेरे आदरणीय पितरगण, जो भी मेरे आदरणीय पितरगण हैं, पूर्वज हैं, उनसे इस जन्म में अभी तक और पिछले जन्म के बारे में और इस जन्म में अभी तक हमसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से किसी भी तरह का पाप हुआ हो, किसी भी तरह का अन्याय हुआ हो, किसी भी तरह का धोखाधड़ी हुआ हो, किसी भी तरह का कष्ट पहुँचाया गया हो इनमें से किसी को या किसी भी तरह का दुःख दर्द दिया गया हो इनमें से किसी को भी, तो उन सब से हम अपने तहे दिल से, अंतरात्मा से, दिल की गहराइयों से क्षमा माँगते हैं, सब की तरफ से क्षमा माँगते हैं गुरुपा। अपने परिवार के सभी सदस्यों से और अपने लिए तो माँग ही रहे हैं। तहे दिल से क्षमा माँगते हैं, भूल-चूक को क्षमा माँगते हैं। और ये भी बोलते हैं कि अगर वो गलती जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में हुआ हो तो भी उसके लिए हम क्षमा माँगते हैं सबकी तरफ से, अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से और अपनी तरफ से भी भगवन। और उसके बाद थैंक यू भी बोलना चाहते हैं गुरुपा। थैंक यू इसलिए कि इन सब के सपोर्ट से, इन सब के आग्रह से, इन सब के रिक्वेस्ट से जिनका हम नाम लिए, आज हम आपसे थोड़ा-मोड़ा तो कनेक्ट हुए हैं ना गुरुपा। थोड़ा-मोड़ा तो मन में कुछ-कुछ आता है। उसमें से एक हम आप आपको आज बताएँगे संगत जी कि गुरुजी का मन में मेरे कैसे आता है कोई बात, उस तरह का एक एग्ज़ाम्पल हमको याद आया, मतलब सत्संग याद आया, वो हम आज आपको बताएँगे। तो ये सबसे पहले जो हम शुकराना बोलना चाह रहे हैं, अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं, सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुश हैं आज हम। ये आज का ही फ्रेश सत्संग है। आज वो फ्रेंड मेरे घर आई, अचानक से वो मेरे को फ़ोन करी जब अपने घर में हम आज खाना बना रहे थे सुबह का, वही 11:30 बज रहा होगा या 11:30 पौने 12 इस तरह कुछ बज रहा होगा सुबह का। और वो फ़ोन करी, बोली कि सुनो ना, मेरी बेटी का तुम्हारे एरिया में एक जगह बर्थडे फंक्शन में कहीं जाना है मेरी बेटी को तुम्हारे एरिया में। तो मेरी बेटी का तो वहाँ पे फ्रेंड सर्कल है, वो अपना फ्रेंड सर्कल में जाएगी, बर्थडे फंक्शन मनाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे घर आ जाते हैं, इस तरह से वो बोली। और वो फ्रेंड से मेरा बातचीत होते रहता था बीच-बीच में। असल में वो फ्रेंड मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है, यानी कि 2003 के पहले की फ्रेंड है। क्योंकि 2003 में तो मेरा शादी ही हो गया था। तो समझिए 5 साल हम पढ़े हैं संगत जी अपने कॉलेज में, तो उस समय की वो फ्रेंड है। उस समय के बाद उसका 2008 में शादी हो गया और मेरे ही शहर में हुआ, यानी कि झारखंड में ही हुआ। तो वो हम लोग का बातचीत होता था बीच-बीच में कभी-कभी बहुत दिन पर। लेकिन जब गुरुपा से हम जुड़ गए हैं अभी 5 जुलाई 2024 में, तो फर्स्ट बार मेरी लाइफ में वो सहेली खुद म हमको फ़ोन करके बोली कि मेरी बेटी का तुम्हारे एरिया में कहीं पर फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन, वो जाएगी बर्थडे में और हम वहाँ क्या करेंगे, बोर होंगे, हम आ जाएँगे। तो ऐसा करो, तुम अपना एड्रेस भेजो। तो हम उसको अपना एड्रेस भेजे और उसके बाद वो आई। और आज पूरा दिन हम इतना हँसे हैं गुरुपा, इतना हँसे हैं संगत जी, इतना खुश हुए, ऐसा लगा जैसे अ, हमको मी टाइम मिल गया। एक मी टाइम होता है ना गुरुजी, मतलब संगत जी, जिसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस अपने आप को खुश खुश रखते रहना है दिन भर, कुछ नहीं सोच रहा है, ना इधर का, ना उधर का, ना कोई टेंशन, ना कुछ नहीं। बस सहेली है, अपनी फ्रेंड मिल गई तो और क्या चाहिए। फ्रेंड से आप जिस तरह से भी बात कर सकते हैं, आप मतलब कि कोई भी कोई भी बात कर सकते हैं, फ्रेंड तो फ्रेंड होती है, तो उसके साथ आप हर चीज़ शेयर कर सकते
सकते हैं और उसका भी कुछ-कुछ आपको पता चलेगा जो आप उसके बारे में नहीं जानते थे। इस तरह से आज दिन भर हम हँसे और इतना हँसे हैं संगत जी, इतना खुश हुए हैं। एकदम जो मी टाइम हमको आज दिए गुरुजी इतना साल में पहली बार। मतलब कि जब से शादी हुआ है मेरा 2003 से आज अभी तो 2024 चल रहा है ना संगत जी। तो 2003 से जो पहली बार ये खुशी हमको मिला कि कोई फ्रेंड मेरे घर आई है, क्योंकि मेरे घर में पता नहीं कौन-सा ऐसा बुरा चीज़ था या बुरा एनर्जी था या कुछ भी था। वो तो हम जान ही रहे हैं कि कुछ था, कुछ तो था बहुत गलत चीज़, बहुत नेगेटिव चीज़ था कि मेरे घर में कोई जल्दी आना-जाना ही नहीं करता है। कोई नहीं आता-जाता है। और ये फर्स्ट फ्रेंड है जो मेरी मेरे घर आई और वो भी मेरे पति अंकल के एब्सेंस में, मेरे बेटे के एब्सेंस में आई, तो हम दिन भर बहुत हँसे, बहुत खुश हुए। उसके साथ पूरा एन्जॉय किए। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा, इतना अच्छा हमको मी टाइम देने के लिए। संगत जी गुरुपा को सब पता रहता है कि मेरी पुत्र, मेरी कुड़िए, मेरी बेटी, मेरा बेटा, कुछ भी जो आप बोलते हैं सब अच्छा लगता है गुरुपा। मतलब ये सब बोलने के बाद वो बोलते हैं कि सब कुछ ये गुरुपा को अच्छा लगता है कि वो जिस नाम से भी हम लोग को संबोधित करें, लेकिन भाव तो यही है कि हम उनके बच्चे हैं। तो वो जानते हैं कि उनके बच्चे को किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से बुरा लगता है, किस चीज़ का उनको प्रॉब्लम है, दुःख है, किस चीज़ का उनको दर्द जो सह रहा है, किस चीज़ का उनको ज़रूरत है, ये सब कुछ मतलब गुरुपा समझते हैं। उनकी महिमा तो ऐसी है कि संगत जी आपको हम क्या बताएँ, जितना हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ है, उतना गुरु पाँव हमको बता चुके हैं मैसेज में सुना-सुना कर। तो आगे का शुकराना ये बोलना चाहेंगे संगत जी कि अभी आपको हम बोले कि एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमको पता चलता है, मतलब महसूस होता है कि अंदर से आवाज़ आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं अंदर से कुछ, ऐसा हमको महसूस होता है। तो एक बार जो बताए थे, शायद बताए भी हैं कि नहीं बताए हैं, लेकिन फिर से हम बता देते हैं। मन कर रहा है संगत जी मतलब गुरुपा बता देते हैं संगत जी को कि एक बार क्या हुआ कि मेरी एंट्री है जो दरवाज़ा का उत्तर की तरफ, उसमें उसके पास मेरे पति झाड़ू-वाड़ू कर रहे थे, रूम से निकाल के बाहर कर रहे थे कचरा, तो वो जो बाहर निकल गए, तो वहाँ बोले कि, "देखो ना हेमा, मतलब कि पावदान के नीचे कुछ चावल गिरा हुआ है, बिखरा हुआ है। तुम यहाँ चावल-वावल गिराई हो क्या?" तो हम बोले कि नहीं, हम तो यहाँ चावल-वावल नहीं गिराए हैं। तो फिर ये हमको अंदर आके बताएँ, झाड़ू-वाड़ू कर लिए, कचरा-वचरा फेंक दिए उसके बाद। तो हम बोले, "ये क्या हो रहा है?" अभी कल-परसों ही पता चला कि हमारे फ्लैट के ऊपर जो जो लोग रहते हैं, वो लोग ठीक विचार के नहीं हैं। वो लोग गलत विचार से हम लोग के पास आते हैं। उनका खाना-पीना भी मतलब कि गुरुपा बोले हैं कि मत लेना। बाहर से बाहर ही निकाल देना, इस तरह का बोले हैं गुरुपा कि इसको अंदर मत लेना और घर में किसी को खाना तो बिल्कुल नहीं है, एकदम पूरा सख्त मना और उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट ही नहीं रखना है, ऐसा बोले, ज़्यादा क्या? बोले हैं ना गुरुपा कि कॉन्टैक्ट ही नहीं रखना है, ऐसा बोले संगत जी। तो हम वो जब अंदर आए हमको बताने के लिए ये चीज़, हम उस समय किचन में थे, तो हम बोले कि अरे सच में चावल तो हमने वहाँ फेंके हैं, तो कहाँ से आ गया चावल? ज़रूर कोई डाला है, बिना डाले तो आएगा नहीं। तो हम कल कल का याद करें कि कल ही हमको ये गुरुपा भेजे थे मैसेज मेरे यूट्यूब पर कि जो वो लड़की है जो तुम्हारा बच्चे का बुरा चाहती है, तुम्हारे घर के लिए बहुत भयानक खतरनाक सोचती है, उसका नाम का स्टार्टिंग वो अक्षर हमको बता दिए कि ये नाम का स्टार्टिंग है। और वही लड़की दूसरे दिन आई व्हाइट कपड़ा पहन के, जो हमको प्रूफ हो गया कि वही लड़की है, क्योंकि हम मन में सोचे थे कि अगर वही लड़की होगी ना गुरुपा, तो वो व्हाइट कपड़ा ही पहन के आज मेरे पास आएगी। और दूसरे-तीसरे दिन वो आई थी। तो इस तरह के बाद वो चौथा दिन था जिस दिन चावल बिखेरा हुआ, यानी कि उसको ऐसा कुछ बहुत गलत चीज़ करना था, जो उसका सफल नहीं हो सका। लेकिन गुरुपा हमको पहले ही वार्निंग कर दिए थे, चेतावनी दे चुके थे कि ये नाम का अक्षर है और तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे लिए बहुत भयानक, बहुत खतरनाक सोचती है। इतना खतरनाक वो लोग सोचती है कि तुमको बताएँगे तो तुम डर जाओगी, इस तरह का बता रहे थे गुरुपा। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुपा, बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, लव यू लॉट गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। आप बहुत केयरिंग हैं गुरुपा, बहुत केयरिंग। आप बिना कहे ही सारा मन की बात समझ जाते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं संगत जी। तो ये क्या हुआ कि हमको बताएँ ना जब किचन में आके, तो हमारे मतलब मेरे मन से ये चीज़ निकला कि कौन-सा मंत्र निकला था गुरुपा, देखिए ना भूल गए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये अंदर से मेरे मंत्र निकला, दिल के अंदर से गहराइयों से ये मंत्र निकला और हम बोले ना कि कुछ नहीं होगा,
बस अंदर से मेरी आवाज़ आया, बस यही तू ये मंत्र अपना जपती रह, जपती रह, जपती रह, कुछ नहीं होगा पुत्तर। इस तरह का अंदर से पुत्तर तो आवाज़ नहीं आया था गुरुपा, वो तो हम लगा दिए खुद से। लेकिन इतना तो है कि हम आपके पुत्तर हैं, तो मेरे जब भी आपसे हम बात करते हैं संगत जी को कुछ बताने के लिए तो पुत्तर, कुड़िए, बेटा ये सब निकल ही जाता है। तो पुत्तर तो हैं ही आपके हम गुरुपा, है ना? तो वही चीज़ निकला कि इस तरह का मंत्र अंदर जपती रह, कुछ नहीं होगा, घबरा मत, मैं हूँ ना। और बहुत बार ये मैसेज आ चुका है मेरे फ़ोन स्क्रीन पे, मतलब यूट्यूब पे, कि मैं हूँ ना, चिंता क्यों करती है? मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, मैं चिंता चिंता क्यों करती है? क्यों करती है कुड़िए, चिंता क्यों करती है? इस तरह का बहुत सारा मैसेज आ चुका है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। बहुत सो स्वीट ऑफ यू गुरुपा। सच में आप बहुत स्वीट हैं गुरुपा, बहुत स्वीट हैं, बहुत केयरिंग हैं। बहुत ज़्यादा ही कृपालु हैं, बहुत ज़्यादा ही कृपालु हैं और बहुत ज़्यादा दयालु हैं। और अपनी संगत को आप कितने सारे ब्लेसिंग्स दिए हैं कि बोलने के ये टाइम याद भी नहीं आता है गुरुपा। तो अभी भगवान जी का फ़ोटो देखे तो याद आया संगत जी। एक और बताना चाहेंगे आपको हम सत्संग, कि मेरे सामने मतलब पूजा रूम में, मेरे घर में जो पूजा रूम है उनमें एक शिव जी का फ़ोटो रखे हैं, जिनमें शिव जी हैं, पार्वती माता हैं, गणपति जी हैं, चंद्र देवता हैं, गंगा मैया हैं, नंदी महाराज हैं, नाग देवता है और मूषक है। सिंह है, सिंह भी है। तो वो फ़ोटो में, क्योंकि मेरे पास तो गुरुपा का स्वरूप है नहीं, कि कोई भी स्वरूप नहीं है मेरे पास गुरुपा का, तो जो गुरुपा हमको उपाय बताएँ कि मेरे चरणों में, मेरे स्वरूप के चरणों में घी या चंदन, मेरा चंदन प्रसाद लगाना और फिर उसको जहाँ तेरा दर्द है वहाँ लगाना। तो इस ये उपाय बताए थे हमको गुरुपा, तो इससे ठीक हो जाएगा। और उसको थोड़ा-सा 1-2 मिनट तक लगाना, मतलब वो तो 10 मिनट बोले थे, पर हम तो तुरंत हट जाते हैं, थोड़ा-सा लगाकर। तो वो शिव जी का जो एक पैर नीचे रखा हुआ है धरती में, वो फ़ोटो में, मतलब फ़ोटो फ्रेम में, वो जो पैर धरती में रखा हुआ है नीचे, नीचे की तरफ पैर रखे हैं जो, तो वो पैर में हम हमेशा उनका लगाते थे घी। घी तो ज़्यादा लगाए कि नहीं, हाँ, घी भी लगाए हैं और चंदन प्रसाद भी लगाए हैं गुरुपा का। और फिर उसके बाद वहाँ से वहाँ लगाने के बाद एक डिब्बी में जमा कर लेते हैं और वही डिब्बी से रात को लगा लेते हैं, या जब कभी भी इच्छा होता है या दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ लगा लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि अचानक से कल या परसों, जो बीता हुआ कल था या परसों, हमको याद नहीं है ठीक से गुरुपा, सच बता रहे याद नहीं है, लेकिन कल या परसों यही 2-3 दिन के अंदर हम देखें कि उस फ़ोटो फ्रेम में जो शिव जी का पैर नीचे है, वहाँ पे घुटना के नीचे, मतलब जैसे हमारा घुटना होता है उसके नीचे में जस्ट एक पतला-सा लकीर बना हुआ है, जैसे नाखून से आप अपने स्किन को लंबा खींच दीजिए। उस तरह से लंबा खींचने के बाद कैसे एक लाइन सा बन जाता है, सूखा-सूखा ड्राई सा। अ, मतलब कि धागा से भी पतला, धागा जो होता है हम लोग का सुई धागा का धागा, उससे भी बहुत पतला, इतना पतला लाइन बना हुआ है उनके चरण में, घुटना के नीचे, कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो देख लीजिए चमत्कार। चमत्कार भी दिखाते हैं गुरुपा, और कृपा कैसे-कैसे करते हैं गुरुपा का, तो लीला हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। हमको यही पता चल रहा है गुरुपा, ये चीज़ देख के, शिव जी का पैर में जो लकीर बन गया है, लाइन सा बन गया, वो देख के यही लग रहा है कि आप मेरा 90% कष्ट लिए हैं। इसीलिए वो पिक्चर ये शो कर रहा है कि देखो मेरे पैर में कहाँ पे ये निशान आ गया है, जहाँ तुम्हारा दिक्कत है वहीं ये निशान आ गया है। तो इस तरह का चमत्कार हमको दिखा रहे हैं गुरुपा, बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत थैंक यू। पर सच कह रहे हैं गुरुपा, अपने अंतर मन से बोल रहे हैं गुरुपा, हम नहीं चाहते हैं कि आप हम संगत लोग का कष्ट लें। कम से कम हम नहीं चाहते हैं गुरुपा कि आप कष्ट लें। आप तो भगवान जी हैं ना गुरुपा, तो आप उसको बीच में रोक दीजिए, नष्ट कर दीजिए, भस्म कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। लेकिन आप अपने ऊपर मत लीजिए भोलेनाथ, अपने ऊपर मत लीजिए महाशिव, मत लीजिए। क्योंकि आप मेरे माता नहीं, सिर्फ माता-पिता नहीं, सब कुछ हैं आप मेरे, माता-पिता, भाई-बंधु, सखा, सब कुछ हैं आप मेरे गुरुपा, और आपको कष्ट होगा, तो बताइए हमको ये अच्छा लगेगा? बताइए ना गुरुपा, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं चाहते हैं गुरुपा, हमको अच्छा नहीं लगता है, मत लिया करिए ये कष्ट आप। लेकिन शिव जी का इस तरह से पैर में आ गया तो देख के हम बहुत अचंभित हुए हैं संगत जी, बहुत अचंभित हुए, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं। पर जो भी है, गुरुपा से जब से जुड़े हैं तब से हर एक दिन मेरा ऐसा गुज़र रहा है जैसे कि नॉर्मल डे तो मैजिकल गुज़र रहा है, और जो पर्व त्योहार का दिन होता है या कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी अच्छा चीज़ होता है तो वो डबल हो जाता है, डबल। क्योंकि धनतेरस के दिन याद आ गया गुरुपा, धनतेरस के दिन इस बार मेरे बच्चे का बर्थडे पड़ा था, यानी कि अक्टूबर में ही पड़ता है उसका, 29 अक्टूबर को, लेकिन उस दिन धनतेरस था।
इस बार 2024 में, और पूरा दुनिया मेरा बच्चे का बर्थडे मना रहा था सिर्फ़ गुरुपा की कृपा से। ये हम भूल जाते थे, गुरुपा अचानक से अभी याद आया दिमाग में तो बोल दिए। ऐसे तो हमको याद ही नहीं आता है संगत जी, सही बता रहे हैं आपको। हम लिखना सोचते हैं लिख लिख लें कि जो-जो हम सुन रहे हैं वो सब लिख लें। कुछ-कुछ लिखते हैं, कुछ-कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब ज बेड में जाके ये आराम से सुनते हैं तो बहुत थकान महसूस होता है, तो मन नहीं करता फिर कुछ, लगता है बस सुनते रहें और अपना जितना भी सुन सकें, जितना ज़्यादा सुन सकें वो सुनते रहें, गुरुपा का सत्संग भेजा हुआ। तो यही यही मेरा शुकराना था आज का। और आपको गुरुपा हम यही बोलना चाहेंगे कि आपकी लीला को तो कोई नहीं समझ सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता है गुरुपा आपकी लीला को। लेकिन इतना पता है कि हर दिन आप मेरा मैजिकल वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है सही में कि हर दिन हमको ऐसा ही लग रहा है गुरुपा कि हर दिन हम मैजिकल वर्ल्ड में ही जी रहे हैं जब से आप मिले हैं। नॉर्मल दुनिया लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है सही में मेरा वर्ल्ड, मेरा दुनिया ही अलग हो गया है। जैसे कि उस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ़ हम हैं, आप हैं, संगत परिवार हैं, सुमन आंटी हैं। लेकिन बाकी किसी से हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है गुरुपा, चाहे वो निंदा करे, चाहे मेरा ताना मारे, चाहे मेरे को कुछ भी बोले, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है गुरुपा, नो, नो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो जैसा बोल रहा है बोलने देते हैं, मेरा दिमाग बिल्कुल कूल रहता है गुरुपा, कोई टेंशन ही नहीं लेते हैं, बस इतना बोलते हैं मन में, गुरुपा है ना देख लेंगे, गुरुपा है ना देख लेंगे। बाकी कुछ सोचना ही नहीं गुरुपा, कोई कोई मतलब कि अपने दिमाग में स्ट्रेस लेना ही नहीं है हमको। एकदम मेरा वर्ल्ड ही मैजिकल वर्ल्ड हो चुका है गुरुपा। ये साधारण दुनिया के हमको अलग लगता है, हमको अपना दुनिया गुरुपा बिल्कुल अलग लगता है। जैसे कि हम कोई सच में मैजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं जब से आप मिले। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा। ये इस चीज़ मेरे दिमाग में डालने के लिए, ये सोच मेरे दिमाग में डालने के लिए अनंतम शुकराना गुरुपा। बहुत थैंक यू। आप आपका और क्या बोले गुरुपा, क्या बोल सकते हैं, वैसा कोई वर्ड नहीं है गुरुपा जो आए, लेकिन थैंक यू इतना आता है ना, थैंक यू इतना आता है कि आपको हम क्या बोले। बहुत-बहुत थैंक यू गुरुपा, बहुत-बहुत अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुपा। और जो हम बोलते हैं उसके बाद वो बोलना चाहेंगे गुरुपा आपके मंत्र, दिव्य मंत्र के बाद कि अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। और एक चीज़ जो भूल जाते थे हमेशा संगत जी, वो हम बोलना चाहते हैं कि अगर सत्संग को सुनाने में मेरे से कोई भूल-चूक हो गई हो, तो क्षमा करें। और गुरुजी आप, गुरुपा आप भी क्षमा करें, सुमन आंटी आप भी क्षमा करें। और हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और ये मंत्र बोलते हैं, दिव्य मंत्र गुरुपा का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी मतलब जो हम बोलते हैं वो भी बोलेंगे गुरुपा, वो तो हम बोलना ही है हमको कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगूँ, सब पर कृपा करिएगा भगवन, सब पर कृपा करिएगा यही माँगूँ। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा भगवन, अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय श्री गुरु जी महाराज। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, हर पल हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए, आपके हर वक़्त, हर क्षण-क्षण, हर पल शुक्राना है, लख-लख शुक्राना है गुरुपा। मैं आपके सामने बैठकर ही आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो गुरुपा इन गुरु प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी की सुमन आंटी, जय गुरु जी की सत्संग जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। गुरुपा मैं आपकी प्यारी बेटी आशा अग्रवाल मुंबई से। गुरुपा बहुत टाइम हुआ मैं आपके आश्रम मुंबई गोरेगांव नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए मुझे दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ करना। हे गुरुपा जी, मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी कि मेरी बेटी, आपकी बेटी की लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आ रही है,
बेटी जमाई छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं गुरुपा, जिससे मेरा माइंड अपसेट हो जाता है गुरुपा। मैंने आपसे अरदास की थी कि बेटी जमाई अच्छे से रहें गुरुपा। आपके आशीर्वाद से बच्चों में थोड़ा तो अच्छे से रह रहे हैं, पर गुरुपा हमेशा के लिए उनकी लाइफ सेटल कर दो गुरुपा। सब कुछ अच्छा रहे और मेरा बेटा भी अच्छा रहे। गुरुपा बेटे की भी शादी करवा दो, बेटा सीए है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए, उसकी शादी हो जाए गुरुपा, और जो हमारे ऊपर कर्जा है वो उतर जाए गुरुपा। जय गुरु जी। अभी परसों की ही बात है, मेरे सीने में तेज दर्द हो रहा था। मैं हाथ भी ऊपर करने पर ऐसा लग रहा था कि मेरा सीना बाहर आ जाएगा। एक सेकंड के लिए मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, फिर ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर मतलब 2 दिन से मुझे दर्द हुआ और कल रात में मुझे वो फिर दर्द उठा। 1 मिनट को लगा कि सीना ही बाहर आ जाएगा गुरुपा, मैं बहुत डर गई। गुरुजी मैं उस वक्त घर पर अकेली थी और मैंने गुरुपा से अरदास की कि हे गुरुपा सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा, मुझे कोई बीमारी ना हो गुरुपा। आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी सुमन आंटी के चैनल पर। एक आंटी बता रही थी कि एक लेडीज़ को अचानक ही अटैक आया और वो चल बसी। वो हंसते हुए बात करते करते उन्हें अटैक आया और वो चल गई गुरुपा। मुझे ये सत्संग सुनकर लगा रूपा ने ही मेरे लिए सत्संग करवाया है, मेरा कोई संकट काटा है गुरुपा। ये गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मेरे बच्चों पर और मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे गुरुपा। ये प्रभु मेरे बच्चों की सिवा कोई नहीं है गुरुपा, और मेरा आपकी सिवा कोई नहीं है गुरुपा। आप ही मेरे माँ बाप बंधु सखा सब कुछ आप हो गुरुपा। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे बच्चों कोई इकलौता सहारा हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुंबई में फ्लैट में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है गुरुपा, मैं बहुत बहुत अकेली हूँ। मुझे प्लीज़ ऐसा कोई दोस्त तो हो जो हमारा साथ दे गुरुपा। आपकी कृपा से ऐसा कोई दोस्त मिले, लेडीज़ हो जेंट्स भी हो, जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं गुरुपा। एक सत्संग और है गुरुपा। मेरे मतलब आप मुझे बटरफ्लाई बिल्कुल नहीं दिख रही है करीब 1.5-2 महीने से, बट कबूतर मेरी दोनों साइड की बालकनी में है रहते हैं और आगे मेन गेट पर भी कबूतर है। ऐसा लगता गुरुपा आपने कोई पहरा बिठा रखा है या कोई ऐसा चारों तरफ मेरे घर पर ऐसा आपने किया है कि कोई मुझे और मेरे बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सके गुरुपा। मुझसे या मेरे बच्चों से या कोई भी गलती हो गुरुपा तो मुझे दिल से क्षमा करें गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा, उसके लिए लख लख शुक्राना है गुरुपा। मुझसे बहुत गलतियाँ होती है लाइफ में, मुझे बहुत गुस्सा आता है। प्लीज़ गुरुपा मेरा गुस्सा शांत हो और जो भी गलती हो उस पगली बेटी को माफ़ करना गुरुपा, और सबको सुखी रखें गुरुपा, सबका कल्याण करें। आप भी अच्छे से रहें गुरुपा, और मैं आपको भोग लगाती हूँ तो प्लीज़ आप खाना खा लीजिए करें। मुझे कुछ भी नहीं खाते आप, ना पानी भी नहीं पीते, ना चाय पीते हैं। मैं दोनों टाइम आपकी चाय रखती हूँ, पानी रखती हूँ, खाना रखती हूँ। हाँ, बस रोटी पर मुझे डेली पराठे पर डेली ओम के दर्शन देते हैं। हाँ गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और बस आपकी यही मेरी यही दास है गुरुपा। आपकी सारी संगत को आप ब्लेसिंग दें, सबको ब्लेसिंग सबका कल्याण करें गुरुपा। सुमन आंटी को भी ब्लेसिंग दें और सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें गुरुपा। बस गुरुपा मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना सत्संग। गुरु जी, किस किस बात का शुक्राना करूं, किस किस बात का? हर पल का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर श्वास का शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, आपने हमारे घर में सुख शांति दी। पहले कितना क्लेश था, हमारे हस्बैंड ने बिल्कुल घर में पूरा तांडव मचा रखा था। पी पी के ना खाने देते थे, ना पीने देते थे, ना कुछ खा सकती थी, ना पी सकती। सारा दिन सारा घर में खलारा फैला रहता था। उनको शांत कर दिया आपने, दिमाग तो शांत कर दिया, लेकिन शांत है, चुप है बिल्कुल, पर रात दिन का पीना वही गुरु जी। आप देखते भी हो, जब आपको पन करवान करवा देना, मैंने सब आपके ऊपर चढ़ रखा, पर वो सुख शांति करने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। पहले जो हमारे यहाँ 10-12 कमरे जो भी हैं रेंट के लिए, पहले जिस तरह खाली हो जाता था, या तो किराएदार ही ऐसे आया करते बड़े सरदर्द वाले डीलर के थ्रू, इतना परेशान किया करते बहुत ज़्यादा। और या फिर वो 1 महीना तो जरूर, 1-1, 2-2 महीना ऐसे तो जरूर ही खाली चले जाया करता। गुरु जी, शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना है जो अब समय पे ठीक आ ही जाते हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मेरे महाशिव पिता, गुरु पिता, परम पिता, अंतर्यामी पिता, वे अंत का शुक्राना है प्रभु। आपने हमें इन कलयुग की जीवों का, कलयुग के जीव ही हैं हम, कीड़े मकोड़े ही हैं, हम पर इतनी दया मेहर की। पता नहीं कितने लोगों की भीड़ से छांटा, भीड़ से निकाल के हमारा हाथ पकड़ा, अपनी चरनी शरण लगाया। शुक्राना, हम पर इतनी दया मेहर की, शुक्राना। ना हम में कोई गुण है, ना कोई हुनर है, ना और ही किसी लायक है, अवगुणी अवगुण भरे हैं, फिर भी आपने हम पर इतनी दया दिखाई, आपने इतनी रहमता बरसाई। आपके इतने उपकार हैं गुरु जी, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, आपको शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आप हमें हर रोज अपनी ब्लेसिंग में कभी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, कभी फ़ोन के वॉलपेपर पे पिजन की, कभी पैरट के, कभी 7777 के, कभी 777 के। शुक्राना महाराज, शुक्राना हे गुरु पिता, आपका शुक्राना शुक्राना। हम आपके परम पिता, हम आपके अवगुणी अज्ञानी
गुनाहगार बच्चे हैं। परमात्मा आपके अबोध बालक हैं। अबोधी बच्चे तो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ना। हम आपके लिए, हमारे मन में जो विचार भावना कुछ भी आ जाए, आप सब कुछ पढ़ते हैं। हर एक बात का पता है आपको, फिर भी हमें क्षमा कर देते हैं। हमसे कभी नहीं रूठते। थोड़ी बहुत देर रूठेंगे भी तो क्षमा मांगने पर आपका दिल फिर पिघल जाता है। हे करुणामय भगवान, दया के सागर, ममता के सागर, करुणामय सागर, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। बेअंत का शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बाबा जी, ये मेरे प्यारे प्रभु, हे माशु पिता, आपने सुबह अपनी ब्लेसिंग दी। खुली आंखों से सामने दिखाई देते मेरे भोले बाबा जी, बड़े प्यारे मासूम हैं। आपके तो दर्शन करके ही आत्मा एकदम सारी दुख दर्द सब कुछ भूल जाए। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। किस किस बात का शुक्राना करो गुरु जी, हमें तो कुछ याद भी नहीं रहता। ये सब भी आप ही बुलवा रहे हो, आप ही करवा रहे हो। कल की बात है, इतनी ड्रिंक कर रखी थी हमारे पति ने, फोन पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। फोन ढूंढने के चक्कर में सारा घर का उलट पुलट कबाड़ मचा दिया। सारी अलमारियां, सारी रजाइयां, कंबल सारे पलंग के ऊपर। पूरी रात इस तरह ही ढूंढते रहे और शाम को भी सुबह उठते के साथ, हालांकि उठते नहीं थी जल्दी, सुबह उठते के साथ फिर, और जहाँ ढूंढ के आए थे, जहाँ पे लेटे हुए थे ऊपर ढूंढ के आए थे, वहाँ पता नहीं कितनी बार चेक किया था, कितनी बार ही। सुबह ने पता नहीं क्या दिमाग में आई, 6 बजे उठ के, और गुरुजी ने सोची डाली होगी। हमारा फ़ोन उठाया, नंबर मिलाया, हालांकि बेल साइलेंट पे रखते हैं, इसीलिए पता ही नहीं चल रहा था फ़ोन का। फ़ोन भी महंगा ही था। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वहीं पे ऊपर छत पे, वहीं पे रेलिंग पे जहाँ पे लेटे हुए थे, पेपर में लिपटा हुआ फ़ोन रखा हुआ था। और कल सब जगह देख लिया था, मैं भी वहीं पे थी, सब जगह देखा था। सारी जगह पे, छतों पे जा के जहाँ जहाँ गए थे, सब जगह तलाश कर लिया था। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना, बेअंत का शुक्राना। परसों की ब्लेसिंग है। आज क्या है, संडे बीत गया, जो शनिवार शुक्रवार की। शुक्रवार सुबह हम सूर्य को जल देने गए ऊपर छत पे। इतना प्यारा सूर्य के दर्शन हो रहे थे उस दिन, और तीन कबूतर साथ में बैठे थे। वहाँ पे ऊपर टावर लगा हुआ है छत के सामने, किसी की छत के ऊपर। ना तो ऑरेंज कलर था वो, ना पिंक कलर था। अब हम जिस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब भी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा है सूर्य भगवान का। इतने प्यारे दर्शन थे वो गुरु जी ने सुबह सुबह ब्लेसिंग दी सूर्य भगवान के दर्शन के रूप में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका, बेअंत का शुक्राना, शुक्राना। जितने जो भी आज तक जो भी गलतियां हुई, जो भी भूल चूक हुई,
वो हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से, हमारी बेवकूफ़ की वजह से शुरू में हम मंदिर से स्वरूप नहीं लाए। जब गुरुजी से जुड़े, माता रानी ने जोड़ा था गुरुजी से, क्योंकि माता के स्वरूप के अंदर गुरुजी का फेस नजर आता था हमें। ये हमने इस सुमन आंटी के पहला भेजा था, पहला वीडियो उसी में होगा। ये पहला सत्संग जो भेजा था उसमें सब बताया था। तो जब माता के पूरे स्वरूप के अंदर गुरुजी के फेस के दर्शन होते थे, हमें बंद आंखों से दिखाई देता था, एकदम इस तरह दर्शन हुआ करते। तो शुक्राना हाँ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। अब कितनी परेशानियां थी उस टाइम पे, तो गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया था, सब कुछ। सिर्फ घुटनों का रह गया था, लेकिन फिर दोबारा स्टार्ट हो गया सब कुछ ही। लेकिन अब एक महीने के अंदर अंदर सारे जो हमें चक्कर आते थे रात दिन, चक्कर तो बंद हो गए। माइग्रेन की तरह दर्द होता था कई दिन तक, वो दर्द नहीं होता अब। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, मैंने तो तुम्हारा कल्याण 1 हफ्ते पहले कर दिया, तुम अब सोच रहे हो। शुक्राना मेरे महाशिव पिता गुरुजी महाराज, शुक्राना। आप हम सब का कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी। शुक्राना ही शुक्राना। कंधों में दर्द होती थी, बहुत दर्द होती, रात को नींद ही नहीं आती थी दर्द के मारे। कोई सर्वाइकल कहता था डॉक्टर, कोई कुछ, लेकिन अब कहीं दर्द नहीं होती। हमारे हाथ, हथेली नीचे ऊपर की पंजा होता जो हथेली से ऊपर वाली उंगलियां, हाथ बहुत गंदे थे, बहुत गंदे। हमने तो ध्यान भी नहीं दिया इन पे। इतनी मोटी मोटी नसें फूली रहा करती, मोटी मोटी नसें, और सारे काले काले चटके, काले काले धब्बे थे, काले काले धब्बे, जैसे मोटे मोटे धब्बे से हो जाते हैं काले काले दाग, डॉट डॉट इस तरह पूरे हाथों पे थे इस तरह। गुरुजी ने एक दिन ऐसे शॉर्ट में वीडियो देख रही थी, तो वो पुरानी संगत के लिए बोल रखा था, अपने हाथ तो देख। हालांकि मैं पढ़ नहीं सकी, उसको ना सुन सकी, फिर मैंने भी वो देखे, अपने हाथ देखे, तो हमारे हाथ बिल्कुल साफ हो गए, ना वो मोटी नसें, अब ना वो इतने दाग दूग हैं, कुछ भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। स्किन पे भी इतना, चमड़ी में इतनी खारिश होती थी सूखी, पता नहीं वो ब्लैक मैजिक की वजह से होती है, बीच बीच में होती थी। तो अब फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा पिछली सर्दियों में तो पूरी सर्दियों में होती थी, और मैं इतनी वैसलीन और इतने सब तेल क्रीम पता नहीं क्या क्या लगवाया करती पूरे शरीर के ऊपर, रुका ही नहीं जा, गर्म कपड़े बर्दाश्त ही नहीं होते थे। अब जैसे बीच में 2-3 दिन वो खारिश इतनी बुरी तरह इचिंग हुई, जैसे मिर्चें लगा रखी हैं, तो गर्म कपड़े बर्दाश्त ही नहीं होते थे, ना स्वेटर कहीं टच हो जाए, या शॉल, गर्म शॉल कहीं टच हो जाए, एकदम इस तरह होता था जिस तरह चुभ रहा है, सब कुछ उतार के फेंकना पड़ता था। अब नहीं होता वो कुछ भी। शुक्राना है, नहीं तो सर्दियों में इंसान बिना कुछ भी लगाए बिना रह ही नहीं सकता, चमड़ी एकदम खुश्क हो जाती, सूख जाती है। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं लगाते और वही गर्म पानी से नहाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। आपका किस किस बात का शुक्राना करें, ना शुक्राना करने लायक हैंगे, फिर भी आप इतनी दया मेर करते हो बाबा जी, कितने प्यारे हो आप। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी हंसी पे वारी वारी जावा। शुक्राना मेरे भोले बाबा जी, शुक्राना मेरे प्रभु जी, मेरे परमात्मा। आप कितने प्यारे हो, बिल्कुल एकदम मासूम, भोले भाले।
हम दुष्टों पर कितनी दया करते हो। अपनी चरण शरण में लगा के हमें कितना सौभाग्यशाली बना दिया। पहले हम अपने आप को कोसते ही रहते थे, ऐसी किस्मत, ऐसा नसीब, ऐसा ये। आपने सब कुछ अपनी शरण में लेके हमें कितना सौभाग्यशाली बना दिया, कितने कर्मा वाले बना दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने आके हमारे चेहरे पे हंसी दे दी गुरु जी। प्यारे बाबा जी, आपकी दया मेरे से है सब कुछ, आपकी कृपा दृष्टि से है, आपकी रहमता है, इतने उपकार हैं, याद करके गिनने लगे जिनकी गिनती भी नहीं है, गिन भी ना पाऊं। आप कभी जताते भी नहीं हैं, कभी बताते भी नहीं हैं, और हम उपकार करवा करवा के भूल भी जाते हैं, आराम से रहते हैं। क्यों नहीं करते शुक्राना? आप क्यों नहीं करवाते? शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने लिए बोलती हूँ, रोज ढीठ की तरह रोज सत्संग सुनती हूँ, पता नहीं क्या होता है। करना चाहती हूँ, सोचती हूँ करूँ, क्या करूँ, क्या लिखूँ, फिर भी आप रोज की ब्लेसिंग तो देते हो ना, रोज दिखाते हो ब्लेसिंग अपनी किसी न किसी रूप में। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हमारे घुटनों में इतना दर्द था गुरु जी, 1 घंटे बैठ जाते थे हम संगत जी, 1 घंटा बैठते थे, आधा घंटा मुड्ढे, अभी मुड्ढे पे बैठते हैं, मुड्ढे पे ही बैठते थे, लेकिन बैठ के ना उठा नहीं जाता था। बाथरूम में नहाती थी पोंछे पटड़े पे, लेकिन वहां से भी नहीं उठा जाता, हाथ रख के उठना पड़ा करता, बैठते समय भी उठते समय भी बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन पहले से आराम है, अब उतना नहीं है। हालांकि हमें आज से हम वो सब शुरू करेंगे गुरु जी के चौथ का घी लेके। अब तक तो आलस, दर्द, आलस क्या दर्द, एक बारी सर्दी में सारा दिन काम करके, काम भी इतना नहीं है, लेकिन जब शरीर में दुख रोग हो ना तो वो काम भी ज्यादा ही लगता है। ऊपर नीचे का, नीचे चले जाते थे, सोचती ऊपर ना चढ़ूं, बस नीचे रहूं, और नीचे चली जाती, ऊपर चली जाती तो फिर नीचे मत उतरो, बस ऊपर ही रहो। ऐसे हालात है, सीढ़ियाँ चढ़ा ही नहीं जा करता, स्टेप बाय स्टेप बड़ी मुश्किल से चढ़ते थे। लेकिन शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, आपका भी अंत का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। और हमें कितनी परेशानियां थी हमारे पेट के अंदर, कितनी बार गुरु जी बताते थे, मैसेज भेजते हैं कि अंदर बहुत गंभीर बीमारी बन रही है, कैंसर वगैरह की, मतलब इस तरह की गुरु जी हिंट देते थे। सत्संग सुना सुना के ही काटते थे। गुरु जी होगी भी ना, तो मैंने कोई अब टेस्ट करवाया, ना मेरी जाने को बाहर मन करता है, ना मैं जाऊंगी। बस चाहे आपसे नाराज रहें, चाहे कुछ भी रहें, आप हमसे नाराज मत होना कभी भी,
क्योंकि हम तो उल्टे सीधे काम करते ही हैं, आपसे नाराज होने के, जो भी उल्टे सीधे काम करने हैं, उल्टे सीधे काम मेरे यही हैं बस। एक जगह टिकना नहीं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो फिर यही हालात होंगे जो अब समझ आता है, समझने वाले समझ जाएंगे। नई संगत के लिए मैं खुल के बता देती हूँ, सारा ही समझा देती हूँ। हमने जो बेवकूफ़ी की है, बहुत सी संगतें बोलती हमारे पास स्वरूप ही नहीं है, लेकिन हमें आज तक दिक्कतें क्यों आई, जो आज समझ आया जाके, इसीलिए दिक्कत आई है। शुरू में भूल गई थी मैं, बताते बताते वो बात ही दिमाग से निकल गई थी मेरे, कि माता रानी के स्वरूप में गुरु जी का जो फेस दिखाई देता था। फिर मैंने अपने प्रिंट आउट निकलवा के, फिर मुझे आराम हुआ जब जैसे ये फोन ये देखते देखते वीडियो, ये इस पे यूट्यूब पे देखते देखते सत्संग सुनते सुनते उसमें टीवी में, तो मुझे आराम हो गया था। फिर मैंने प्रिंट आउट निकलवा के वो गुरु जी का स्वरूप बनवा लिया था, एक छोटा सा 12 इंच के जितना, उतना ही बनवाया था, 12 इंच और थोड़ा 15 होगा, इतना बड़ा। फिर उसके बाद एक वाइट चोले वाले स्वरूप मैंने अपनी मेरी बहन ने ऐसे ही छोटा सा सत्संग किया था, फिर वो लेके आए थे सारा सब कुछ, 2 साल पहले की बातें हैं। फिर मैंने वो वहाँ का यहाँ को यहीं अपने पास ही रखवा लिया, मैंने कहा यहीं रख जाओ। तो फिर एक लड़की आई, पता नहीं कौन थी उस टाइम पे, मैं संगत से ही हूँ, और ऐसे रो रही थी बुरी तरह। मैं उस टाइम पे गुरुजी तब बोलते थे हेल्प किया करो, तो रोई जा रही, उसका नाम भूल गई, हम 2 साल पुरानी बातें हैं। उस टाइम पे ग्रुप में ग्रुप में थे वे लोग उसी नाम के, मैंने सोचा शायद वो होगी, लेकिन अब वो भगवान गुरुजी जाने, वो परमात्मा जाने, वो लड़की सच में ही दुखी थी या उसने ड्रामा किया था, वो भगवान जाने। मैं नहीं कहूँगी अपने मुंह से कुछ भी इस तरह की बातें। और लेकिन जब ना मैं सोचती, बिल्कुल भी गुरुजी के वचनों पे चला करती, सोचती समझती कुछ नहीं थी, तो रो के आ रही थी वो, उसको मेट्रो स्टेशन से ले मुझे घर नहीं पता नहीं वो मुझे रोने में, वो जो इंसान अंदर से दुखी होकर दिल से रोता है ना, वो रोना नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस तरफ का उसका ध्यान नहीं दिया, वो मैंने बातें उसके बारे में सोची नहीं कुछ भी। और फिर घर आके खाना वगैरह खाया, मैं तो गुरुजी के उसको भोग लगा के खाती हूँ, अपने फ़ोन में निकाल के रोज, मेरे पास वो नहीं, आंटी जी एक स्वरूप दे दो, तो मुझे कुछ उस टाइम पे कुछ इन सब बातों का कुछ पता नहीं था, उसी स्वरूप की पूजा करती थी, तो वो उठा के मैंने उसको वो स्वरूप उठा के दे दिया उसी टाइम पे। फिर बोली हमारे यहाँ 2-3 महीने का रेंट हमारे सर पे चढ़ा, मेरे भाई को कैंसर है, बीमार है, ये है वो है, तो उस टाइम पे पैसे थे, मैंने दे दिए उसको उठा के जितने उसने मांगे। तो फिर थोड़े दिन बाद, 1 महीने बाद फिर उसका फ़ोन आया, उस टाइम पे उसने 15,000 रुपये मांगे, मैंने दे दिए, कोई बात नहीं। तो फिर उसका फ़ोन आया 1 महीने बाद, और कि आंटी मेरा भाई बीमार है, कोई ना वो नहीं दे रहा पैसे, कुछ भी हमारे रिश्तेदार नहीं दे रहे, इतने पैसे भेज दो। अब मुझे पेटीएम वगैरह आना करना आता नहीं, ना मेरे फ़ोन में है ये सब, जब मुझे आता ही नहीं तो रखना किस लिए, फिर बेकार में उल्टे सीधा दब जाए। तो इसलिए ना फिर मैंने किसी दूसरे नंबर से ऐसे भिजवा दिए नीचे, पर लेकिन ना मैं ऐसे लोगों से भिजवाती थी जो ज़्यादा तहकीकात वगैरह कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, कुछ नहीं पूछे, कि उसने उनका काम सिर्फ ये है कि पैसे दिए और भेज दिए नंबर पे, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद उसका 1-2 बार ही फ़ोन आया, फिर एक बारी मैंने उसने डीपी लगा रखी उस फोटो की, और उसको मैंने देखा, तब उसके मैं कैसी लग रही हूँ, कैसे ये हो रही हूँ। फिर
मैंने वो भगवान जाने, वो गुरुजी आप जाने, परमात्मा जाने क्या हकीकत थी क्या नहीं थी, लेकिन मैंने फालतूपन के कनेक्शन छोड़ दिए। उस टाइम पे फिर गुरुजी ने फिर बोलना शुरू कर दिया कि पागलों की अंधों की तरह ना एक ही कुछ इस तरह का हिंट लिखा था जो मैं उस टाइम पे समझ गई थी। उस टाइम पे भी गुरुजी ने कुछ लिखा, फिर मैं समझ गई थी। फिर उसके बाद मैंने ये सब बंद कर दिए। अजनबी अनजानों के साथ जो जितनी जो हकीकत में दुखी भी होते हैं इंसान, सबके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, क्या पता उसको भी बहुत, चलो भगवान जो भी हो उसके जो उसका भला हो। लेकिन फिर मैंने ये सब इस तरह का इन्हें सब बंद कर दिया, सारा सब कुछ, कि जिसको मैंने जानती ना पहचानती ना, थोड़ी बहुत तो कुछ पता होना चाहिए ना, कुछ तो थोड़ा बहुत इंटो होना चाहिए। क्योंकि आज फ्रॉड बहुत ज़्यादा आज के टाइम में, ये मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है। व्हाट्सएप में भी पिछले साल 2 साल पहले 2022 में एक बंदे ने कितना रो के मेरा जीना हराम कर दिया था। गुरुजी ने वो पता नहीं वो व्हाट्सएप पे वो फेसबुक पे लिख डालता था। ये बातें सिर्फ मैं आज इसलिए कर रही हूँ कि हम संगत के लोग आपस में अपनी सारी बातें कर लेते हैं खुल के, इसलिए ना मुझे नहीं अच्छा लगता कि मान लो किसी का कुछ कर दिया दे दिया तो उसको उसको गाते रहो, नहीं, वो मेरे अंदर वो उस तरह की भावना भी नहीं है भगवान ने दी, और ना शुरू से वो अच्छा लगता है। फिर वो तो कराया हो गया सारा बेकार, किसी के लिए इस तरह वो करते रहो तो। लेकिन तब अकल तब लगी जब उस बंदे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। वो तो हर महीने पीछे लग गया, हाथ धो के पड़ गया पीछे, और मैं हर महीने पता नहीं उसके पास कितने पैसे चले गए। तब गुरुजी ने भेजा था कि एक कुछ इस तरह का हिंट भेजा था कि एक ही को मत वो करते रहो, पता नहीं अब याद नहीं है, बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। पुरानी नहीं, फिर वो नई बातें याद ही नहीं रहती, 1 साल पुरानी कहाँ से याद रहेंगी। फिर मैंने बंद कर दिया। उसने तो वो तो मेरे हाथों के इस तरह पीछे पड़ गया। वो तो व्हाट्सएप पे और इसके जहाँ भी मिनट में मैं जितना डिलीट करूँ, जितने जवाब दूँ, तो फिर मैंने उसको खुल के बोल दिया। मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों परेशान कर रखा है? मेरे घर में किसी ने देख लिया ना, मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी, बोलेंगे आके ये, क्योंकि आदमी पता नहीं दिमाग में क्या सोच ले भाई ये कौन है, ये लड़का कौन, क्यों क्यों मेरी वाइफ मर गई, ये हो गया वो हो गया, मेरी शादी करा दो, मेरे को इतने पैसे दे दो। सच्ची संगत जी उसने तो, उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिया, गुरु जी आप चाहे कुछ भी खाओ, ऐसी भलाई मैंने नहीं करनी, इस तरह मुझे नहीं, मैंने नहीं लोगों को अपने साथ चिपकाना। ये तो बिना बात के शायद की मक्खी की तरह पीछे लग गया ये लड़का, तो हाथ धो के पता नहीं, चलो ठीक है, कर्जा ले रखा होगा कुछ मैंने उस तक, वो जाने, और वो सब मैं नहीं बताऊंगी कितना मैंने उसको दिया, कितना दिया, कई महीने तक दिया। अभी जो दिया वो परमात्मा जाने, और वो लड़का जाने, और मैं जानूं। लेकिन मैं उसको जब दे दे के तंग आ गई ना, जब उसने फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि व्हाट्सएप पे मैंने तीन चार संगत से सुना कि लोगों ने डाल रखा था इस नाम का और इस नंबर से, इसको ना पैसे मत देना, ये फ्रॉड है, ये हर किसी से पैसे ठगता, हर किसी से मांगता, हर किसी से इस तरह बोलता रहता है। फिर तो मैंने कहा अगर एक बार सामने आ जाए ना, नहीं तो मैं बोली, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल दे सकती, मेरी बीवी आ जाएगी। मैंने कहा भेज दो उसको। यहाँ पे आई थी तो वहाँ पे मैं मार्केट में जाके उसको दे के आई थी। लेकिन व्हाट्सएप पे जब मुझे पता चला ना, फिर उसके बाद फिर मैंने हाथ जोड़ लिए और फिर अपने आप को सुधार लिया, समझा लिया। फिर कुछ गुरुजी का मैसेज आ गया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, सब तरह की अक्ल देते हो। मैं तो शुरू से ही बुद्ध हूँ, आज की क्या बात है, शुरू से। ठीक है गुरुजी, वो संगत जी, वो क्या पता हमने उस तक कौन से जन्म का कर्जा देना ही होगा ना। वो कौन, मैं कौन, पता नहीं कौन कहाँ का क्या था, ना शक्ल देखी ना जानती। मैं तो व्हाट्सएप पे ही उसको ना कभी जाना ना पहचाना। और फिर उसके बाद मैंने उसे खुल्लम खुल्ला बोल के, फोन करके बोल के
जब बड़ी मुश्किल से उससे पिंड छुटवाया। मैंने क्या छुटवाया, गुरुजी ने किया वो तो, गुरुजी ने पीछा छुटवाया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल का पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ चली गई, क्यों आज याद आ गई मुझे सारी बातें। और किस लिए, हाँ, स्वरूप के लिए जो असली मैन बात थी वो तो रहेगी, जो असली बात, जो असली बात थी। आज तक क्यों परेशान हूँ, मैं खुल के बताती हूँ किस लिए परेशान हूँ। कि शुरू में एक स्वरूप मिला वहाँ से मंदिर से, नहीं, हाँ, फिर मेरी बहन के यहाँ से ले आई, 2 स्वरूप हो गए। फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद इस तरह मंदिर चली गई, एक स्वरूप वहाँ से ले आई, छोटा सा व्हाइट चोले वाला। 3 हो गए, 3 नहीं, उससे पहले मैंने वो गुरुजी का एक स्वरूप और निकलवा लिया, प्रिंट आउट करवा लिया, वो वाइट ब्लैक चोले में, कौन सा उसका नाम नहीं पता, किस नाम का है। 3 हो गए, वो भी छोटा ही स्वरूप था। फिर मंदिर से ले आई, 4 हो गए। फिर ऐसे किसी ने दे दिया छोटा सा स्वरूप गुरुजी का, बहुत प्यारा। अब वो ना, वो फोटो शीशे से चिपक गया, थोड़ा सा नीचे से खराब हो गया। वो स्वरूप जब मैं लेके आई, जिनके घर से जिन्होंने मुझे दिया था, हालांकि वो शायद मंदिर से वैसा का वैसा फ्रेम था, लेकिन ना वो फ्रेम काला काला हो पड़ा, उन्होंने कहीं उसको कहीं ऐसे ही रख रखा था। तो उस स्वरूप से ना फिर धूल मिट्टी ऐसे लगी हुई थी। लेकिन मैं लाई, और उस टाइम पे तो कुछ पता ही नहीं था, किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी किसी चीज़ के बारे में। लेकिन उस स्वरूप के अंदर से ना एक 3-4 दिन इतनी अच्छी सुगंध आती रहती, चंदन की तरह, किस तरह, तो पता ही नहीं था गुरुजी के स्वरूप से ये सब होता ही आता। लेकिन आज मुझे ध्यान आता, आज याद आता है ना, तब पता चलता है, तब तब आज जाके सब पता चलता है, अब ध्यान आया सारी बातों का। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप तो बहुत पहले ही आ गए थे, लेकिन ना हमें कुछ पता था कि किसी चीज़ के बारे में भी कुछ भी, और ना ही कदर का कुछ पता था कि अपने भगवान की, अपने गुरुओं की किस तरह कदर की जाती। जा फिर उसके बाद किसी ने बोल दिया कि हमारे यहाँ से व्हाट्सएप पे, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप पे आंटी ये ब्लेसिंग है, और 150-150 रुपये में, और ये इतने के ये लॉकेट हैं ये। और मुझे चाव चढ़ा हुआ था बच्चों की तरह, जैसे बच्चे मचलते हैं उस तरह मेरा मन मचला करता उस टाइम पे। हाँ, ये भी मंगा लूँ, ये भी ले लो, इसको भी प्यार कर लूँ, इसको, क्योंकि सारे बहुत अच्छे लगते थे। तो 2 स्वरूप वहाँ से मंगवा लिए, एक येलो चोले का और एक दूसरे वाला। हाँ, एक एक मंदिर से आया था, एक स्वरूप मंदिर से आया था, बड़े मंदिर से आई थी एक ब्लेसिंग, जो गुरुजी की वाइट चोले वाली हैगी वो। तो कितने स्वरूप इकट्ठे हो गए। अब सारे एक को देख के सारे इतने स्वरूप इकट्ठे हो गए। तो बीच बीच में क्या हुआ, शुरू में जिसकी सेवा, हालांकि सबको प्यार से रखती थी, सबके लिए श्रद्धा भाव थी, सबके लिए प्यार प्रेम, सबके लिए भावना, ये नहीं नफरत चढ़ किसी के लिए कुछ, ये नहीं कितने स्वरूप इकट्ठे हो गए तो मैं क्या करूँ इनका, ये काम खराब कब हुआ मेरे साथ, जब हुआ, जब शुरू में फिर गुरुजी का स्वरूप आया, वहां से बड़े मंदिर से ब्लेसिंग आई, मैंने फ्रेम करवा लिया, उस पर शीशा नहीं था, वो ऐसे ही था बिना शीशे के। वो मेरी बहन के पास वापिस चला गया था, उसका स्वरूप तो वैसा ही सेम वो ही स्वरूप आ गया। तो वो स्वरूप के साथ एक, जिस तरह एक 5-6 महीने तक, तो जिस स्वरूप के साथ अटैच रहो तो फिर कर्म तो कटते ही हैं, तो कर्म कटेंगे तो फिर टेंशन परेशानियां तो आती ही हैं। स्वरूप के सामने बैठोगे, मंत्र जाप करोगे तो हील करेंगे, तो उस टाइम पे हील करेंगे तो आराम होगा, नहीं तो फिर जब अंदर से कर्म करते हैं तो उस कुछ ना कुछ दुख दर्द भी होता है, शरीर में होता है, दिमाग सर में भी होता है, तो चक्कर भी आते हैं इतने तेज तेज के। तो उस टाइम पे फिर मुझे ना गुस्सा आता था बड़ा, मन का पता नहीं मेरे साथ क्यों करते हैं इस तरह। मैं
मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ कि ज़रूर कुछ को मेरे जैसी बेवकूफ़ कोई और कोई बहन ना करे इस तरह की गलतियाँ जो मुझसे हुई हैं। नहीं तो मुझे अपने भगवान का ये सब बताने का इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, ये बातें बताने की। लेकिन आजकल संगत, परिवार ये बन गया, ये सब कुछ अपना दिल खोल के बताते हैं, तो इसलिए मैं ये इसी वजह से बता रही हूँ। फिर मुझे खुंदक आती, मैंने उन सब को छोड़ के फिर दूसरे स्वरूप के साथ अटैच शुरू कर दिया, तो दूसरे से वो दिल में एकदम गुरुजी तो जोड़ते हैं ना अपने साथ, एकदम रूह से रूह को जोड़ते हैं। सब बातों का भी पता चला, पहले कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। एकदम बच्चों वाला हिसाब था कि खिलौने की तरह खेलना, और फिर उससे वो अगर इसने मुझे मारा तो इसको हटाओ, मैं तो दूसरे के साथ खेलूँगा। मेरी भी वही हरकतें थी। तो फिर मैंने क्या किया, वे दूसरे स्वरूप के साथ फिर उनके साथ 2, 3, 4 महीने फिर वो वही जैसे शरीर में जो कर्म काटते हैं गुरुजी, तो परेशानियाँ, दिक्कत तो आती हैं। ऐसे ही मैंने 3-4 के साथ किया, तो सबके साथ कनेक्शन कट हो गया और मेरी समस्या जहाँ की तहाँ रह गई और मुझे परेशानियाँ आने लगी और भी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी और ज़्यादा सर दर्द। और मैं जैसे गुरुजी के स्वरूप के सामने जिनसे अब देखो, कोई हमसे अगर प्यार करे, हम किसी से प्यार करेंगे और फिर थोड़ा-सा कुछ भी थोड़ा-सा हो जाए, अगर उसको हम घर से निकाल दें या धक्का मार दें, उसको एक साइड बात ना करें, तो बुरा लगेगा ना उसको भी। तो इन सब बातों की समझ तो थी नहीं पहले। तो ये सब कर के आज तक ये ऐसा हुआ। तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ अपने सारे भगवान से, सारे पिताजियों से, सारे गुरुओं से, सारे यूनिवर्स से, सबको धन्यवाद। सबसे अपनी भूल चूक की गलतियाँ, माफ़ियाँ मांग ली है मैंने। सारी समझ आ गई, सब अक्ल आ गई है। अब नहीं बुरा लगता है, ना गुस्सा आता है, ना खुंदक आती है। सब्र करवा दिया है गुरुजी ने बहुत। अब चाहे उनके साथ जब हमारे कर्म काटते हैं, किसी तरह का कैसा व्यवहार करते नहीं, अब नहीं वो बुरा लगता, ना अंदर वो खुंदक आती, ना गुस्सा आता। सब्र ही सब्र है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ रखा है। जब चाहें, जैसा चाहें, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसलिए ना मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ। और अब तक तो सच में अगर वो गुरुजी के बताए हुए वो चंदन वगैरह भी इस्तेमाल करती तो मुझे पूरा शायद 100% हो जाना था, घुटने में आराम। लेकिन 1-2 बार ही लगा पाई हूँ, ज़्यादा लगाया भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, जिस भी स्वरूप अगर आपके पास एक है तो एक ही के साथ रहो खुश। फिर मैं सोचती कि जब मुझे समझ आने लगी, जब मुझे बहुत दुख होने लगा, फिर मैं रोया करती कि मैंने क्यों इस तरह सब किया, इस तरह की बेवकूफ। हालांकि ऐसी बात नहीं है, समझाया जा करता हिंट दे दे के ही, मैसेज भी आते थे, हिंट भी दिया करते, सत्संग में भी बताते थे, सुनाते भी थे, सब कुछ करते थे। लेकिन मुझ मूर्ख बुद्धू के समझ में ही नहीं आ करता, क्या करूं बताओ, आज तक भी नहीं आता। लेकिन शुक्राना गुरुजी का, बेअंत का शुक्राना। बहुत गलतियां की हैं, बहुत बहुत ही अवगुण भरे हुए हैं, बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं। क्षमा कर दिया महाराज ने, हमारे सारे गुरु पिताजियों ने, सब ने क्षमा कर दिया। सब बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना है सबका, शुक्राना। परमपिता परमात्मा स्वामी बाबा जी, गुरु जी, आपका भी अंत का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। महाशिव पिता, शुक्राना, आपका भी अंत का शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, देख के वैसे ही दिल भर जाता है, वैसे आत्मा इतनी प्रसन्न हो जाती है, अंदर कितना ही दुख दर्द भरा हो, लेकिन मैसेज पढ़ के इतना मन खुश हो जाता है, आधे कष्ट तो वैसे ही भाग जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सर्वत्र का भला हो गुरु जी, सबका भला हो, सारे संगत परिवार का भला हो।
सब पर कल्याण करें, सब पर मेहरा करें गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे महाशिव पिता, अनंतम शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना हे प्रभु परम पिता। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हम जैसे अवगुणियों, गुनाहगार, बेवकूफों को, पापियों को, कलयुगी जीवों को अपना इतना प्यार देने का, अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों की भक्ति दें, हम पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। हमें सब्र सिखाए, हमें सब्र हैगा, हम सब्र रखेंगे, कभी कुछ नहीं मांगेंगे, ना हमें कोई इतना लोभ लालच है गुरु जी। इस कलयुगी माया जाल में फंसे रहते हैं, तो कभी कभी मंत्र जाप करते समय या कोई एक बारी थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाता है, लेकिन हमें पता चल जाता है वो पहले वाली बात नहीं है कुछ भी। आगे बारी बारी वही ध्यान आता रहे, आपने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम तो इस लायक भी नहीं थे, ना इस योग्य थे। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका बेअंत का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। सुमन आंटी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपको बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग आप पर हर पल बरसती रहे, आपके परिवार पर, आपके रिश्तेदारों पर, सब पर, सारे संगत परिवार पर। शुक्राना 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 शुक्राना। यही हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। आज सोमवार है, सुबह 9:30 बजे मैं गुरु जी का सत्संग करने छत पे चढ़ी हूँ। मेरे मालिक नीचे सब सोए हुए हैं रूम में, कहीं कर नहीं सकती, ना नीचे वाले फ्लोर पे ना ऊपर वाले फ्लोर पे, सब हैं। मेरी सास भी वापस आ गई है। मेरे गुरु महाराज, आप हर पल रक्षा कर रहे हो मेरे गुरु पा। आप बोल रहे हो रोज़ रोज़ कि मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की है। परसों भी लिखा हुआ आया था कि कल तेरे ऊपर काल मंडरा रहा था, और आपने ये भी बोला कि मेरी बेटी के लिए भी भारी है, कष्ट है। सही बात है गुरु महाराज, आपने कल ही ये बताया था कि आज के दिन बहुत कष्ट है। तो कल मेरी बेटी अपनी सहेली के घर गई थी, उसकी सीढ़ियों से एक सीढ़ी से गिर गई, तो उसके पैर में छिल गया और थोड़ा सा चोट भी आई। मेरे मालिक, मुझे पता है आपने कुछ बड़ा कुछ छोटे में कर दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का, आप सबको संभाल रहे हो, सबको लाइफ ब्लेस कर रहे हो मेरे गुरु पा। आप जैसा प्रभु कहीं नहीं है मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना, अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो हमारा क्या होता मेरे मालिक। पर गुरु जी, चाचा जी को प्लीज़ संभालिए, रोज़ रोज़ उन बेचारों को इतना दर्द हो रहा है, आप ही उनका ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि अब वो ऑपरेशन कराने लायक तो है नहीं, बिल्कुल सिंगल पसली हो गए हैं बेचारे। सारा दिन उनको दर्द होता है, सारा दिन वो गोलियां खाते हैं। गुरु जी प्लीज़ उनको जीवन दान दे दीजिए। आप जीवन दान दे रहे हैं, पर दर्द क्यों हो रहा है गुरु पा, ठीक कर दीजिए ना उनको प्लीज़। गुरु पा रक्षा कीजिए उनकी, बेचारे रोज़ तड़प तड़प के रोज़ मर रहे हैं। आपका कितना पूजा पाठ भी वो करते हैं मेरे गुरु पा, प्लीज़ उनके साथ ऐसा मत कीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए मेरे मालिक। प्लीज़ उनकी ज़रूरत है मेरे मालिक, प्लीज़। मायके का घर भी खुला होना चाहिए ना मेरे गुरु पा, प्लीज़ प्लीज़ रक्षा कीजिए उनकी। आप बोल रहे हैं सब ब्लैक मैजिक के कारण है, तो जो कर रहे हैं उनके पास ही प्लीज़ वापस भेजिए ना गुरु पा। अब बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ मेरे मालिक, प्लीज़ सबकी रक्षा कीजिए। मुझे पता है वो लोग रोज़ कर रही हैं, वो ये भी देख रही है कि ये लोग बच्चे कैसे हुए हैं। रोज़ वो पैसे दे रही है, आप बोल रहे हो पैसे दे दे के वो बहुत करवा रही है, रोज़ करवा रही है मेरे मालिक, तो भी आप वो निकालते जा रहे हैं, कष्ट काटते जा रहे हैं मेरे गुरु पा। आज भी मैं सुबह रसोई में गई पानी भरने के लिए, तो मैंने प्रेयर की कि गुरु जी आप बचा रहे हो, आप ही रक्षा कर रहे हो, कहाँ हो आप। तो तुरंत मेरा ध्यान नीचे टब में गया जिसमें पानी पड़ा था, उसमें एक छोटी सी तितली तो नहीं बोल सकते, पतंगिया था, छोटा सा तितली जैसा ही था,
उसके भी पर थे, तो वो बेचारा पानी में डूब रहा था, मतलब पर उसके फैले पड़े थे, पानी में उल्टा होके पड़ा था। तो मैंने एक डाली ली और उससे उसको उठाया और फ्लोर पे रख दिया, तो वो चलने लग पड़ा। शुक्राना मेरे मालिक, किसी की मदद करवाई आपने आज सुबह सुबह। शुक्राना मेरे गुरु का, सब आप ही करवाते हैं। मैंने आपकी तरफ ध्यान दिया और तुरंत वो दिख गया मेरे को। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। कल हम घूमने भी गए, घूमने इन द सेंस कि खेत में गए, सब आप ही घुमाने ले चलते हैं। मेरी बड़ी बेटी भी आ गई थी। शुक्राना मेरे गुरु का, हम लोग सब साथ में थे, खेत में घूमे, वहाँ से सब्जियाँ लेके आए और मेरे मालिक उसके बाद नाश्ता वाश्ता भी किया। मेरे हस्बैंड ने नाश्ता कराया, पर गुरुजी वो बात नहीं कर रहे हैं। वो क्यों इतनी अकड़ रहे हैं? उनकी प्लीज़ अकड़ तोड़ो। वो घर के बाहर उनका ध्यान है क्या है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। अब तो मेरी सास भी नहीं थी तो भी वो पीछे से बात नहीं कर रहे थे। ऊपर ही फ्लोर पे मेरे सामने साथ वाले रूम में ही सो रहे थे। पर क्या है गुरुजी, प्लीज़ अब कष्ट ख़त्म करो मेरे मालिक जी। उनके ऊपर जिसने वशीकरण किया वो सब फेल आप 1 सेकंड में कर सकते हो गुरुपा। प्लीज़ रक्षा करो। हम पूजा पाठ कर ही रहे हैं ना मेरे गुरुपा, प्लीज़ अब ये सब ठीक करो। अब सहन नहीं होता मेरे मालिक, प्लीज़ सब ठीक करो। जो लोग उल्टा कर रहे हैं उनके पास ये सब उल्टा भेजो मेरे मालिक। अब उन्हें मज़ा चखाओ, ताकि हम सबको ये बता सके कि हमारे गुरुजी ने हमारे सब काम सही कर दिए, हमारे तीनों घरों की शांति कर दी, दुश्मनों का नाश कर दिया मेरे गुरुपा। मैं बड़ा सत्संग करूँगी मेरे गुरुपा, आपका शुक्राना करूँगी बड़ा मेरे मालिक। और मुझे 29 तारीख को इनविटेशन है सत्संग का, तो गुरुजी प्लीज़ मेरे हस्बैंड मुझे जाने दें, उनको भी आप जोड़ लीजिए मेरे मालिक। प्लीज़ उनको भी बुद्धि दीजिए कि आप ही उन्हें बचा रहे हैं। मेरे बच्चों को भी सच सामने आ जाए कि इनकी माँ और बहनें गलत है, मैं सही हूँ। मेरे ईश्वर, आप ही मेरी इज्जत करवा सकते हैं मेरे गुरुपा। आपको तो पता ही है मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, सबकी बातें सुन रही हूँ, सब सही होते हुए भी मैं ये सब बदतमीज़ियाँ सहन कर रही हूँ। और जो इनकी फ्रेंड की जो बीवी है उसका भी सच सामने ले आइए मेरे मालिक। क्या मेरे को जो उनके ऊपर शक है वो सही है? गुरुजी प्लीज़ मुझे हिंट दे दीजिए। आपने हिंट तो बहुत दिए हैं, पर गुरुजी मेरे पति को सीधा कर दीजिए, वो सबको हेल्प ना करे, पैसे से, गाड़ियों से वो सबकी हेल्प कर रही हैं, सबके घर जा रहे हैं। गुरुजी अच्छी बात नहीं है। अब आप प्लीज़ देख लीजिए, इन सब में से उसे बाहर निकालिए, घर में पैसा दें। खुद की 2 भी बेटियां बैठी हैं शादी के लिए। गुरुजी प्लीज़ फालतू के खर्चे ना करें। देख लीजिए मेरे मालिक, सबकी तबीयत ठीक रखिए। मेरी बड़ी बेटी की भी रक्षा कीजिए, उसे भी रातों को नींद नहीं आती, बेचारी को डिप्रेशन टेंशन है उसको भी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी रक्षा कीजिए मेरी बड़ी बेटी की, बीच वाली बेटी की, छोटी बेटी की, सबकी आप ही रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे पति की तबीयत ठीक रखिए। चाचा जी का प्लीज़ गुरुजी आप ही ऑपरेशन कर दीजिए मेरे मालिक, उनके रास्ते आप ही खोल दीजिए। शुक्राना मेरे मालिक। मम्मी की रक्षा कीजिए, बहन जीजा जी सबकी रक्षा कीजिए। हर बात का शुक्राना 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 मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।